ग्राम भैयावाड़ी में कन्हैया वर्मा के निवास पर चल रही भागवत कथा के तीसरे दिन के अवसर पर पचमढ़ी से पधारे पंडित राजुल पांडे के द्वारा सुंदर कथा का श्रवण करवाया जा रहा है, जिसके सुनकर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए हैं। सभी ग्रामवासी भागवत कथा का पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए कथा स्थल पर उपस्थित होते हैं और आनंद मुग्ध होकर कथा का श्रवण करते हैं। कुर्मी समाज के अध्यक्ष श्रीकेश वर्मा ग्राम छुरी के द्वारा बताया गया कि कन्हैया लाल वर्मा के द्वारा जो कथा गांव में आयोजित की गई है, उसके द्वारा गांव के सभी लोगों को पुण्य लाभ प्राप्त हो रहा है। पचमढ़ी के मैत्री संबंध के कारण सभी को कथा सुनने में और अधिक आनंद की अनुभूति होती है। कन्हैया वर्मा के द्वारा बताया गया कि उनके पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करने और गांव वालों को पुण्य लाभ की प्राप्ति करवाने हेतु उनके लिए भागवत कथा का आयोजन उनके निज निवास पर किया गया है और ये सामाजिक धार्मिक कार्य में बहुत अधिक विश्वास भी रखते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो और हमारे सामाजिक बंधु और अन्य सामाजिक बंधु भी आगे इस धर्म भागवत कथा का श्रीमद् भागवत कथा का लाभ आयोजित करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और हम सभी को आमंत्रित भी करते हैं कि आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और इस धार्मिक कथा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। धार्मिक कथा का पुण्य लाभ मिले। और आखिरी दिन हमारे 19 तारीख को बहुत बड़ा भंडारा भी होने जा रहा है। जी जी, कृपया आप सभी लोग शादी की लेने का कष्ट करें। जी, चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी जी कि आप इस दुर्गम स्थल में स्थित इस ग्राम में अपने चैनल को लेकर पहुँचे हैं। जी, भागवत कथा का रसास्वादन आज हम लगभग तीसरे दिन तक कर रहे हैं। तृतीय दिवस है आज। जी जी, और तृतीय दिवस की कथा में श्री कन्हैया लाल वर्मा की पावन ग्राम में घर में हुई कथा। इसमें आज कथा में भागवत कथा का महत्व और महत्व से आगे बढ़ती हुई कथा सुखताल की पावन भूमि तक पहुँची है। महाभारत के विश्व पर्व का आख्यान और अनेक आख्यानों के साथ में वंश लीला, चरित्र लीला आदि कथाओं के साथ साथ मानव चरित्र कैसा बनना चाहिए, मनुष्य का जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, जी, इस कथा को इंगित करती हुई महाभारत के विश्व पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया। आज कथा में भगवान नारायण के विभिन्न अवतार लीलाओं की कथा के अंतर्गत 24 अवतार कथा भागवत कथाएं बताई गई हैं। उन कथाओं पर भी विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए कथा में पिपलाद चरित्र, कुंती माता का वरदान और भगवान भक्त के हृदय में कैसे विराजते हैं, इस कथा को भागवत के विश्व पर्व के माध्यम से सुनाया गया। भागवत का आयोजक रखा, इसमें सुनने के लिए आया हूँ जी। और पंडित जी से हमारे बहुत लगाव है जी। पंडित जी महाराज से इनके आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा कराई। आज परीक्षित की कथा सुनाई जी। मुखारगुण से अमृत वाणी हमने कथा बहुत सुंदर सुनी। इसे पंडित जी का आभार प्रकट करता हूँ। अब पंडित जी का स्वागत करता हूँ जोरदार तालियों से जी। और मैं यहाँ हमारे आयोजक कन्हैया भाई और उनके दो सपुत्र, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। यह आयोजक कथा कराते रहेंगे और हमें सुनने का मौका मिले। और सभी ग्राम की जनता को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, मातृशक्ति को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, जो सही समय पे कथा का सुनने को आ रहे हैं और सनातन धर्म को ध्यान रखते हुए कथा का आयोजक सुनना जरूरी है।